दोनों सदनों की कार्यवाही जानते हैं क्यों स्थगित कर दी गई? इसलिए स्थगित कर दी गई क्योंकि कांग्रेस की रैली वाले दिन सड़क पर रैली में आई कुछ महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को कुछ अपशब्द कह दिए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या मंच से राहुल गांधी ने मोदी को अपशब्द कहे? नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा? नहीं। सोनिया गांधी या फिर खड़गे ने कुछ अपशब्द कहे? नहीं कहे। किसी सांसद या किसी विधायक ने मोदी को अपशब्द नहीं कहे। सड़क पर रैली में आई कुछ महिलाओं ने मोदी को अपशब्द कह दिए थे, इसलिए संसद स्थगित कर दी गई। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, ये देखिए आपके सामने एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी की रैली की तस्वीर है और दूसरी तरफ संसद में बवाल करती भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर है। लोकसभा में किरण रिजिजू है, राज्यसभा में जेपी नड्डा है। जेपी नड्डा को सुनिए जरा, वो सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। दोस्तों, भाजपा सांसद बिधुड़ी ने इसी संसद में एक सांसद को कटुआ कहा था, मुल्ला कहा था, आतंकवादी कहा था। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। क्या तब नड्डा ने माफी मांगी थी? शाह ने माफी मांगी थी क्या? नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी थी क्या? नहीं मांगी थी। ये कांड संसद के भीतर हुआ था, भाजपा के चुने हुए सांसद ने किया था। तो अब सवाल यह है कि तो फिर सोनिया गांधी उस बात के लिए माफी क्यों ही मांगेंगी जो बात सड़क पर बोली गई? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। दोस्तों, संसद जैसे ही शुरू हुई वैसे ही भाजपा ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही स्पीकर पहले से ही तय करके आए थे कि भैया भाजपा हंगामा करेगी, फिर मोदी जी के सम्मान में उनकी नजर में नंबर बढ़ाने के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। दोनों सदन 12 बजे के लिए स्थगित कर दिए गए। अब सदन में ये हुआ क्यों, ये भी बड़ा सवाल है। तो भाई, भाजपा की खींच संसद में क्यों दिखाई दी, ये भी आप समझ लीजिए। हुआ ये कि बिहार में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वोट चोरी का मुद्दा अब खत्म हो गया है। संसद में वोट चोरी पर चर्चा करवा करके भाजपा को और यकीन हो गया कि चुनाव आयोग और भाजपा की साठगांठ के पूरे मुद्दे को उन्होंने पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन इसी बीच बैकफुट पर जाने के बजाय कांग्रेस ने जंग का दूसरा ही मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली की और उस रैली से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ पर बहुत तगड़ा हमला किया। राहुल गांधी ने वोट चोरी के नारे को और बुलंद किया और शाह को ललकार दिया। अब मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए, ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है।
जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। शाह और मोदी से होते हुए राहुल गांधी चुनाव आयोग तक पहुंचे और तीनों चुनाव अधिकारियों का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि जब सरकार बदलेगी तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को सुरक्षित करने वाला कानून भी बदला जाएगा और बेईमान चुनाव आयोग के अधिकारियों को सजा दिलाई जाएगी। डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो दोस्तों, कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर पूरी तरीके से अड़ी हुई है, क्योंकि ये सामान्य आंखों से दिखाई देने वाली बात है कि बिहार में पहले चुनाव में लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए डालकर वोट खरीदे गए। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम है देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष को सेम प्लेइंग लेवल का फील्ड देना, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। पैसे बांटने दिए गए, लोगों ने पैसे लेकर वोट दिए, चुनाव एक तरफा हो गया। मतदाताओं के खाते में पैसे डालकर वोट लिया गया, चुनाव आयोग देखता रहा। बिहार से ही खबर है दोस्तों कि जिनके खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे वो पैसे सरकार अब वापस मांग रही है। ये देखिए लेटर, इस लेटर में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि गलती से पैसे महिला की जगह पर पुरुष के खाते में चले गए थे, इसीलिए आप पैसे वापस करिए। पहले तो पैसे डालकर वोट ले लिए और अब पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। खैर, ऐसे कई सारे लेटर हैं जो बिहार सरकार ने जारी किए हैं। आरजेडी लिखती है, बिहार में एनडीए नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे। बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं की बजाय 10-10 हजार रुपए पुरुषों के खाते में भेज दिए। अब पुरुषों को 10 हजार रुपए लौटाने के लिए लव लेटर लिखे जा रहे हैं। बिहार में भुखमरी, महंगाई, पलायन और बेरोजगारी इतनी ज्यादा अधिक है, तो ये हजार तो जिस वक्त डाले होंगे उसी समय खर्च हो गया होगा। बेचारे पुरुष अब ये लोन राशि बिल्कुल भी नहीं लौटाएंगे, क्योंकि पहले उनका वोट लौटाओ। ईवीएम धांधली, वोट खरीदी, वोट चोरी और मशीनरी से बनाई सरकारों को कितने दिन छुपाओगे? सच एक दिन बाहर निकलेगा। ये बढ़िया है भैया कि योजना के नाम पर पहले वोटरों के खाते में पैसा डाल दो, उनका वोट ले लो और बाद में जब वोट मिल जाए, आपकी सरकार आ जाए तो पैसा भी वापस ले लो। क्या बात है, ना लोन लगी ना फिट करी, रंग चढ़ा चौका। वाह भाई, वोट चोरी तो सुनी थी, लेकिन इसे वोटर से ठगी नाम दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आप लोग बताइए, जिसके खाते में गलती से भी पैसा चला गया होगा उसने पैसे के बदले वोट तो दिया ही होगा। अब उससे पैसे आप वापस मांग रहे हैं तो ये धोखा ही है ना। भाजपा ऐसे तो पूरे बिहार के लोगों के खाते में चलते चुनाव में पैसे डाल दे, वोट ले ले और बाद में गलती बता करके पैसे वापस भी ले ले। ऐसी धांसू स्कीम आज तक नहीं देखी गई, किसी ने सुनी तक नहीं होगी। चुनाव आयोग अभी भी अंधा और बहरा बनकर बैठा हुआ है। खैर, राहुल गांधी वोट चोरी के मॉडल पर अड़े हुए हैं।
चुनाव आयोग ईवीएम में वोट भरकर भले भाजपा को ना दे रहा हो, लेकिन भाजपा के लिए जमीन जरूर सजा देता है, ये भी साफ हो गया। तो मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी क्या राय है इस पर जरा बताइएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।